हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे सिटी ऑफ रोमांस के तीसरे एपिसोड के बारे में। अ स्टोरी फिल्ड विद सीक्रेट्स, लव, रोमांस और यूथ। उस शाम सुयनचेंग अपने घर वापस आया कुछ चीजें लेने, और वहां अपनी माँ से टकरा गया, जो अपने लिए कुछ चीजें लेने आई थी। क्योंकि सुयानचेंग अब यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में था, उसकी माँ ने सजेस्ट किया कि वो अपने डैड के कंपनी में इंटर्नशिप कर ले, या फिर उसके हॉस्पिटल में, या फिर अपनी ग्रेजुएट स्टडीज कंटिन्यू करे। लेकिन सुयनचेंग को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा, और वो कुछ नहीं बोला। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं की और बस चला गया। बै शाओदुओ और लिन शाओमियाओ अपने अगले दिन के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, एस्केप रूम जाने का प्लान बना रहे थे। तभी है रुई आई। जब उसको पता चला कि सु यनचिंग भी जाएगा, तो उसने भी ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई। बै शाओदुओ ने खुशी से अग्री किया, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी जब उसने देखा कि हे रुई अपने आउटफिट के लिए तैयार हो रही थी। अगले दिन सब बुस से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले। शाओयांग चाहता था कि सु यनचिंग और बै शाओदुओ को एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो उसने इंश्योर किया कि दोनों साथ बैठें। क्योंकि बै शाओदुओ ऑलरेडी लिन शाओमियाओ के साथ बैठी थी, उन्होंने सीट स्वैप कर ली। लेकिन सु यनचिंग अपने सीट पर ठंडा और डिस्टेंट था, बै शाओदुओ से कुछ नहीं बोला। शाओयांग ने ये देखा और अपने मन में सु यनचिंग को क्रिटिसाइज किया, ये स्टील स्ट्रेट मन क्यों है। जब वो लोकेशन पर पहुंचे, तो सबको थोड़ा अनईजी फील हुआ, क्योंकि यार्ड काफी उदास था। है रुई खासकर सु यनचिंग के पास आई। सबसे पहले यू शुबो ने हिम्मत दिखाई और अंदर जाना शुरू किया, और बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। अंदर जाने के बाद डिम लाइटिंग ने सबको थोड़ा नर्वस कर दिया। तभी एक एनपीसी आई। ये मिस्ट्री थीम्ड एस्केप रूम था, जहां उनको क्लूज सॉल्व करके मर्डरर को ढूंढना था। गेम शुरू होने से पहले सबको अपने फोन्स देने थे। एनपीसी ने रूल्स एक्सप्लेन किए और सबके कम्युनिकेशन डिवाइसेस ले लिए। फिर गेम का शुरुआत हो गई। सबने लॉ ड्रॉ किया और टीम्स बन गई। सुयानचिंग और हिरुई एक टीम में आ गए, और बै शाओदुओ, जो साइड पे खड़ी थी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं पाई। टीम्स अलग अलग क्लूज ढूंढने गई। कुछ वक्त बाद सब वापस मिलके अपने क्लूज शेयर कर रहे थे और एनालाइज कर रहे थे। तभी उन्होंने एक वुडन कैबिनेट देखा, जो हॉल के बीच में रखा था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उस कैबिनेट को खोला, तो अंदर एक बच्चा छुपा हुआ था। बच्चा अचानक उनकी तरफ देखा, और सब डर के मारे भाग गए। इस बार सुयनचिंग और बै शाओदुओ साथ भाग गए। बै शाओदुओ ने सुयनचिंग को एक ही वुडन कैबिनेट के अंदर छुपने को कहा, जहां बच्चा पहले छुपा हुआ था। अंधेरे में दोनों थोड़ा स्केयर्ड थे। तभी बाहर से बच्चा कैबिनेट का दूर मारने लगा और बोला कि वो दोनों बाहर निकले। दोनों इतने डर के मारे हिल नहीं पाए। फ्रस्ट्रेटेड होकर बच्चा ने कैबिनेट का डोर बैंड कर दिया और बोला, मत निकलना। फिर सब लोग सरप्राइज हुए जब कैबिनेट का दूर अपने आप हिलने लगा। इस क्योस में सुयानचिंग और बै शाओदुओ एक दूसरे से टकरा गए, और उनका चेहरा बस एक दूसरे के बिल्कुल पास था। तभी शाओ यांग ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और लिन शाओमियाओ को हक किया, अपने जज्बात उससे कह दिए। उसके बाद सुयानचिंग और बै शाओदुओ को एक स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया गया, और गेम के दौरान यूशुबो ने अपने कंसर्न को दिखाया, खासकर यूची के लिए।